कि हम लोग जिन लोगों को हम लोग ऊपर से देख रहे थे और इज टॉल, उसका फिजिक अच्छा है एंड इज स्ट्रॉन्ग, बट अब इन कोविड एंड द फेस जो उनको कोविड हुआ तो दे कैन नॉट सर्वाइव, दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो। तो इसके बाद लोगों को फिर मन में एक फियर फैक्टर स्टार्ट हुआ। फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने मॉर्निंग वॉक किया स्टार्ट किया। जैसे कि मेरा घर जहाँ पे था, नॉट हियर, समवेयर एल्स जहाँ पे था, तो वहां पे पहले मैं जब जाता था सुबह तो हार्डली मैं बिफोर कोविड हार्डली मेरे को कितने 2 या 3 लोग दिखते थे, राइट। जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ, पहले 1 महीना तो सब डर के घर में बैठे रहे। आफ्टर द 1 मंथ क्या हुआ ना, वो लाइन पे जहाँ पे ट्रक में चलता था 2 या 3 लोग चलता था, वहां पे कम से कम 15 से 20 लोग सुबह को चलने लगे, इवनिंग को चलने लगे। देन पीपल आर मोर क्या करते हैं, फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा एक्टिव होने लगे। फिटनेस में क्या क्या करना चाहिए, देन दे द डाइट, फिर उसके बाद डाइट को भी कंट्रोल करने लगे। फिर आयुर्वेदिक जो भी सारा सप्लीमेंट्स है आयुर्वेदिक से, वो भी उन लोग ने उसको लेना शुरू किया। तो ऐसे ही बहुत सारा चेंजेस हुआ और बहुत सारी चीजें भी आया। अभी आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है फिटनेस के ऊपर। फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम लोग टाइम के हिसाब से अपने बॉडी को जो है केयर करना जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज का एक टाइम आता है और वो वहां से डिग्रो स्टार्ट होता है। जैसे कि हम लोग का अगर देखा जाए ऐसे ह्यूमन साइकिल 1 से लेके 18 तक वी आर इन ग्रोइंग स्टेज, बहुत फास्ट ग्रोथ होता है, ठीक है। 1 से लेकर 18 एज तक, फिर 18 से लेकर 25 तक थोड़ा स्लो ग्रोथ होता है पर इट्स वेरी स्लो। फिर 25 से लेकर 30 तक जो है वो ग्रोथ नहीं होता है और इट्स ऑलमोस्ट स्टेबल पोजीशन में आता है। फिर आफ्टर 30 क्या होता है, देयर इज स्लोली डिग्रोइंग इन आवर बॉडी। हमारा बॉडी का जो है सारे ऑर्गन का फंक्शन से जो भी कुछ है वो हार्मोनल जो एवरीथिंग इज थोड़ा डिटोरेट होता है, मतलब थोड़ा कम होने की चांसेस बढ़ता है और बढ़ता नहीं है, वहां से घटना शुरू होता है बिकॉज ज्यादा पिक। ऐसे अगर मैं ग्राफ को देखूं तो ऐसे हाइट पे गया, अभी यहाँ से कुछ दिन के लिए 35 तक ऐसा रहेगा, 40 तक ऐसा रहेगा, देन आफ्टर 40 इट विल बी ड्रास्टिकली वो गिरेगा जो भी सारा एक्टिविटी है हमारे बॉडी के अंदर। सो इसके वजह से क्या है ना, हमको बहुत सारी चीजों का टेक केयर करना है। एंड टेक केयर इज नॉट इन द सेंस ऑफ कि हम लोग क्या करें, डाइट भी प्रॉपर खाए, एक्सरसाइज भी करें, साथ ही साथ हमारा हिली है जो हमको बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, बहुत सारी चीजों को हमारा बॉडी में जो है वो कंट्रोल में लाने के लिए हेल्प करता है। वो सब चीजें हम आगे जाके जानेंगे कैसे हीली काम करता है फिटनेस में। चलिए उससे पहले मैं थोड़ा बहुत हीली के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आई थिंक आज का जो सेशन है इसमें मैं देखने वो मिल रहा है कि बहुत सारे जो ज्वाइनिंग है पार्टिसिपेंट है वो न्यू है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं हीली के बारे में भी बता दूंगा, देन विल गो टू द फिटनेस में क्या क्या होता है। हीली इज कंपनी जो फॉर्मेशन हुआ इस इन 2019, 2 अच्छे दोस्त मिलके उसको किए थे। वो दोनों का दोस्त नाम है, एक है मार्कस मीके और दूसरा है क्रिस्टियन हार्पर। मार्कस मीके जो है ही इज अ डॉक्टर एज वेल एज अ साइंटिस्ट, वो फिजिक्स में बहुत सारे रिसर्च किए हैं। साथ ही साथ ही स्पेंड इन इंडिया इज मोर देन 8 years टू नो अबाउट द स्पिरिचुअल कल्चर ऑफ इंडिया। का जो स्पिरिचुअल कल्चर है उसको जानने के लिए ही स्पेंड इन इंडिया एज अ मंक, मतलब जैसे हम लोग साधु बोलते हैं, उस हिसाब से उन्होंने अपना टाइम इंडिया में स्पेंड किए हैं। जिस टाइम को लेके उन्होंने क्या किया, उनके पास फिजिक्स था, इज ए नॉलेज ऑफ हैविंग द फिजिक्स एज वेल एज द बायोलॉजी द स्पिरिचुअल, तीनों चीज को मिला के उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला, दैट इज नोन एज द हीलिंग। उसमें क्या है, स्पिरिचुअल है, देन बाय द वे देखा जाए तो फिजिक्स जो है दैट इज द साइंस इज देयर, देन हाउ इट इम्पैक्ट टू आवर बॉडी दैट इज द बायोलॉजी 3 चीज मिलके इसीलिए को बनाया। और क्रिस्टियन हार्पर ही इज अ बिजनेसमैन और एज अ इन्वेस्टर, उन्होंने क्या किया इस कंपनी का इन्वेस्टर एंड इज फाउंडेड इन द 2019 को ये स्टार्ट हुआ। विजन इज टू एम्पावर पीपल लिव हेल्दी, मतलब लोग जो है वो हेल्दी रहे और फुलफिल द कॉन्शियस लाइफ ऑफ इंस्पायर ग्रोइंग कम्युनिटी, पॉजिटिव इम्पैक्ट। मतलब मोर और लेस देखा जाए दिस विजन इज वेरी मच क्लियर, लोग जो है वो हेल्दी रहे। हेल्दी मतलब कि उनको इज अ डिजीज फ्री, हेल्दी का एक डेफिनेशन होता है, वो क्या है, इज अ फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली डिजीज फ्री, दैट इज नोन एज द हेल्दी। फिजिकली मेंटली इमोशनली अगर वो
डिजीज फ्री है, देन इज कॉल्ड एज ए हेल्दी पर्सन। अगर इसमें से कोई एक भी वजह से वो है उसमें, तो वी कैन नॉट कॉल हिम ए हेल्दी पीपल। ठीक है। सो बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स हमारे पास सर्टिफाइड है और मेड इन जर्मनी है। देन वी हैव ए क्या बोलते हैं इसको, पैटेंट बना के रखे हुए हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज आल्सो पैटेंटेड, सो इज अ यूनिक प्रोडक्ट इन द मार्केट, यू फाइंड। ये सब है हीली के बारे में। देन हीली में बहुत सारे डॉक्टर्स जो है, प्रैक्टिशनर है, वो लोग कंटिन्यूअसली काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, हीली जो है वो 3 पार्ट को लेके हुआ है। वन इज फिजिक्स, सेकंड वन इज स्पिरिचुअल, थर्ड वन इज द बायोलॉजी। बायोलॉजी मींस इट्स रिलेटेड टू द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स जो लोग काम करते हैं, जो लोग प्रैक्टिशनर यहाँ पे बोलते हैं, जो दोज हु आर ट्रीटिंग द पीपल्स, जो लोगों को ट्रीटमेंट करने में हेल्प करते हैं, दे आर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोलॉजी, हाउ दिस माइक्रो करंट इज इफेक्टिव इन योर बॉडी। वो माइक्रो करंट कैसे आपका बॉडी में काम करता है और क्या रिजल्ट है। यहाँ सच there is a huge number of doctors are working, practitioners working with us. Neo Nina, Dr. Neo Nina, then we are from India also. Dr. Neeta Sa, who is also a practitioner. और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें, आपको ये सब दिखा रहा है। They are giving the concept how it's impacted in our body. और यहाँ पे जो दिखा रहा है, that is the presence of healing. ये जो पर्पल कलर जो दिख रहा है, ये सारे जगह पे जो है ऑलरेडी हीलिंग का प्रेजेंस है। एंड ये जो आप दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, पिंक बच्चा ऑफिसेस, वो सारी जगह पे हमारा ऑफिसेस है। जैसे कि अगर इंडिया में दिखाऊं तो इंडिया, ये मैप में इंडिया में 2 जगह पे आपको दिखाई देगा। दिस इज कर्नाटक इन बैंगलोर एंड दिस वन इन न्यू दिल्ली। ये 2 जगह पे हमारा ऑफिस है। बट बेसिकली हमारा ऑफिस जो हो, दैट इज ऑपरेटिंग, दिस इज आवर रजिस्टर्ड ऑफिस एंड दिस इज आवर रनिंग ऑफिस। अगर देखा जाए इंडिया के लिए, वी आर सिटिंग इन द बैंगलोर ऑफिस में। ठीक है। सो अभी चलते हैं हीली क्या विशेष जो कॉन्सेप्ट है आज पे, निकोलस टेस्ला, उनके हिसाब से क्या होता है ना, दिस एनर्जी, दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एनर्जी। क्यों? अगर मैं इसको थोड़ा इसमें जो लिखा हुआ है वो आप बाद में पढ़ लेना। जस्ट मैं कॉन्सेप्ट जो है वो मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। सारे जो भी आप चीजें देख रहे हैं उसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो वो किस में आएगा, ऐसे कम टू द मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल को अगर हम फिर से हम तोड़ेंगे सो इट कम एज द एटम। अगर एटम को हम फिर से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो दैट नोन एज द फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी होता है। उसी से ही सारा चीज बना हुआ है, दिस लिविंग एंड नॉन लिविंग, हम भी बने हैं उसी से। जिसको आप देख रहे हैं इस वर्ल्ड में, अगर आपके सामने जो भी कुछ आ रहा है, एवरीथिंग इज मेड ऑफ दैट एनर्जी। अगर वो एनर्जी अगर सही तरह से नहीं रहा, जो आपका क्या बोलते हैं बुनियाद, ऐसा वर्ड बुनियाद नहीं एग्जैक्टली, जहां से आपका शुरू हुआ है, that the life or the life begins and everything is begins, that is not the energy। अगर उसको आप कंट्रोल में रखते हैं then everything will be in control, as per the Nikola Tesla। So if you want to find the secrets of the universe, think the terms of energy and frequency and vibration। So that frequency and vibration से शुरू होता है everything। अभी चलते हैं हीली सेल के ऊपर काम करता है, राइट, बायोएनर्जेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है। देन अभी अगर हीली आपने इस्तेमाल किया तो आपका, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ थोड़ा आपको, तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम लोग स्टार्ट करते हैं हीली का इस्तेमाल करने, ये सब चीजें उसमें बोला जाता है। पर हाँ, जैसे कि आज हम बोल रहे हैं फिटनेस के ऊपर, फिटनेस में क्या आता है, मसल्स रिलेटेड काम आता है, मसल्स का काम आता है। वो फिटनेस में मसल्स ही आएगा ना आपका ज्यादातर। फिर आपका आएगा रिलैक्सेशन, एक चीज आएगा रिलैक्सेशन के लिए कुछ भी आएगा। एंड आपका एनर्जी, बॉडी को रिवैटराइज करना है, मतलब जैसे बॉडी को एनर्जी देना है, ये कौन सब चीजें देगा। सो दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट मैं अभी यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, वहां पे जाके ये चीज मुझे और समझा नहीं है एंड यू विल बी मोर क्लियर। तो माइक्रो करंट बॉडी में जाके कैसे काम करता है, फर्स्ट इज इंक्रीज द अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट। अमीनो एसिड क्या होता है, दैट इज ए केमिकल एंटिटी, वो एक केमिकल सब्सटेंस है जिससे क्या करता है, सो इनकेस दैट अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट, जो अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट है वो आप बढ़ा देता है। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन जो हमारा बॉडी के लिए बना जरूरी होता है, हमारा मसल्स के लिए जरूरी होता है, स्किन के लिए जरूरी होता है, उसको बनाने में वो अमीनो एसिड जो है ब्लॉक का काम करता है एज द बिल्डिंग ब्लॉक। ब्लॉक्स मतलब अलग नहीं, ये अलग है, बिल्डिंग ब्लॉक छोटा छोटा होकर बनाने में हेल्प करता है। और जो अप टू, जैसे आप हीली इस्तेमाल करते हैं, ये अप टू 40%
इंक्रीज कर देता है अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टेशन को। सेकेंड, increase the protein synthesis. Protein is the major part of our every skeletal muscles. जो भी हमारा skeletal muscles है, जो भी आप देख रहे हैं, जहाँ भी यहाँ पे muscles है, यहाँ पे muscles है, जहाँ भी muscles है, इस सब का पीछे जो main राज क्या होता है, that is the protein. Protein उसको strong करके रखता है। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस को भी क्या करेगा, हमारा बॉडी में 70% इंक्रीज कर देता है। Can even 70% is increase the protein synthesis. Protein is the body process which proteins the firm build cells, and it means creating the physical life following the central blueprint of the DNA. जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस आपका बॉडी वाला, your body become more strong. Then थर्ड वाला क्या है, increase the ATP production. Sorry, increase the ATP production. ATP क्या होता है, अगर उसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये कहाँ रहता है नाम, ये क्या काम करता है, जैसे कि सेल हुआ, सेल के अंदर में एक आता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी आता है, उसको बोला जाता है कॉइन पावरस बोला जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, एंड एटीपी इज द पावर कॉइन बोला जाता है उसको। दैट्स द एनर्जी, वो सारे सेल को एनर्जी कौन देता है ना, एटीपी, थ्रू एटीपी आता है, एंड एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो 500% इंक्रीज कर देता है। अगर उसको थोड़ा मैं और अगर डिटेल्स में बोलने के लिए, क्लियर देने के लिए चाहूंगा, जैसे कि आप जो भी कुछ काम करते हैं, काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए। अगर आपके पास वो खाना नहीं, अगर खाना नहीं खाए, तो मैं अगर आपको बोलूंगा कि आपको 20 किलोमीटर चल के जाना है, आप लोग जा पाएंगे? कभी नहीं जा पाएंगे। डेफिनेटली यू विल फॉल डाउन, कहीं ना कहीं पे आप पड़ जाए। अगर मैं आपको प्रॉपरली वो 20 किलोमीटर जाने के टाइम पे प्रॉपरली अगर आपको मैं खाना देता हूँ, शायद वो 20 किलोमीटर जाना बहुत डिफिकल्ट है फॉर ए पर्सन, शायद वो जा भी नहीं पाएगा। पर हाँ, अगर वो प्रॉपरली मैं उसको डाइटिंग खाना देता हूँ, तो ही विल बी रीच एट, आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंच ही जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा। अगर विदाउट एनी फूड मैंने अगर उसको वही काम करने के लिए दिया, तो ही विल नॉट डू, सर्वाइव नहीं करता। दैट इज द, वो मैंने पूरा बॉडी के लिए आपको जैसे खाना होना है, वैसे ही हर एक सेल के लिए जो खाना होता है, जो एनर्जी होता है, फूड होता है, दैट इज नॉट द एटीपी। वो एनर्जी अगर हर सेल को देता है, तो सेल वैसे ही काम करता है। एंड ये हमारा बॉडी जो है मेड अप ऑफ बहुत सारा सेल से बना हुआ है, वो इस सेल को जो खाना देता है, दैट इंक्रीजेस, उसका जो खाने का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर देता है अप टू 500% आज पर द स्टडी रिपोर्ट के हिसाब से। सो ये हो गया हीली कैसे काम करता है। वी हैव डिफरेंट एडिशंस ऑफ हीली इन इंडिया, जैसे कि हीली गोल्ड हो गया, उसमें ये बहुत सारा चीजें, ये सवाल पूछते रहते हैं। सो दैट आई थॉट कि इस बार ना थोड़ा इसको और क्लैरिटी दे देते हैं इसके ऊपर, क्या क्या प्रोडक्ट है, कैसे है। एक सेकेंड। सो ये हो गया हीली गोल्ड है, और एक हीली होलिस्टिक है, हीली रेजोनेंस है, एंड हीली प्रोफेशनल। ये सारा हीली के एडिशन है, अवेलेबल इन इंडिया। आज for that you can purchase कर सकते हैं। So fitness, what do you understand fitness? Fitness यहाँ पे today's frequently sedentary lifestyle, maintaining fitness is a good means of balance of that physical, mental and emotional well-being। ये हम लोग सब बोलते हैं कि अगर फिजिकल, लास्ट मेरा जो सेशन था दैट इज ओवर द मेंटल बैलेंस, आज जो है वो फिजिकल है, दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर आप मेंटली सिक है, मेंटली अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत स्लो हो जाता है, आप कोई भी काम जो है एग्जैक्टली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर आप मेंटली डिस्टर्ब है। एट द सिमिलर वे, अगर आप फिजिकली कोई भी चीज में चैलेंज फेस कर रहे हैं, कोई भी काम करने में डिफिकल्टी कर रहे हैं, दैट वो जाके कहाँ करता है, आपका मेंटल को अफेक्ट डालता है, मेंटल वो अफेक्ट। जैसे कि अभी आपका घुटनों में फॉर एग्जाम्पल के लिए दर्द है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका घुटनों में दर्द है, जैसे वो घुटनों में दर्द रहता है तो वो क्या करता है, फिजिकली तो आपको बहुत चलने में दिक्कत होता है, आपको पेन होता है, आपको साथ ही साथ वो क्या करता है ना, देयर इज अ इरिटेशन लेवल, जो आपका चिड़चिड़ापन होता है वो काफी ज्यादा मेंटली हाई कर देता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और उसकी वजह से क्या होता है ना, आप जो है काम ही नहीं कर पाते, आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते किसके ऊपर, कुछ भी काम करने के लिए। सो बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। फिजिकली अगर आपका प्रॉब्लम है तो वो मेंटली आपको सपोर्ट नहीं करता, अगर मेंटली आप डिस्टर्ब है तो फिजिकली आपको सपोर्ट। यहाँ पे और एक चीज आता है, ये फिटनेस में मैंने क्या लिखा, क्यों लिखा, क्यों इसमें वो फिटनेस में ऐसा चीज आता है,
It's always important to feel support center and all the more during time of stress, burnout, grief, healing. जो सारा हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत सारी चीजों पे क्या होता है ना, कभी कभी स्ट्रेस बढ़ जाता है। अगर बंदा जो फिट है उसका स्ट्रेस क्यों नहीं बढ़ता है, और बंदा जो अनफिट है उसका स्ट्रेस क्यों बढ़ता है? आप अपने नजदीक में आजू बाजू दोस्त फ्रेंड लोग देखे होंगे, दो जो लोग ज्यादा क्या होते हैं, थोड़ा बल्कि होता है, बल्कि मीन्स दैट मीन्स बल्कि इज अ डिफरेंट, बहुत ज्यादा हेवी हो गए खाना खा के, उन लोग का ना काम करने का जो तो काम मतलब इससे नॉर्मल जो भी खाना है, तो खुशी और दे फील द हैप्पीनेस फील करना, ये सब चीजें उनमें ज्यादा नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है ना? दैट इज, वो क्या कहता है, एक हार्मोन रिलीज, केमिकल रिलीज होता है, दैट इज कॉर्टिसोल। वो बहुत सारी चीजों को आपको मेंटली बहुत इम्पैक्ट डालता है एंड इट विल टेक यू टू द डिप्रेशन। अभी सैड, मेरे लिए बहुत दुख का बात है। वन ऑफ माय कजिन जस्ट इज एट द एज ऑफ 32 में, 32 में बहुत बल्कि था, खाना खा रहा था। ही वाज बहुत, क्या मैं बोलूं, बच्चा था, 31 इज ऑलमोस्ट, एंड जॉब भी अच्छा खासा कर रहा था। and उसका क्या हुआ, बहुत बल्कि था, सडनली ही इज हैविंग द हार्ट प्रॉब्लम। एट द एज ऑफ 31 उसको हार्ट प्रॉब्लम हुआ, एंड लकीली इज गुड नाउ, बेटर नाउ। कोमा में भी चला गया उसकी वजह से। देयर इज अ लॉट ऑफ, उसका वो हार्ट को उन लोग ने सर्जरी करते समय कुछ उल्टा कर दिया, देन दूसरा नर्स उसको दूसरा जो नर्स होता है उसको काट दिया उन्होंने, फिर पूरा ब्लड हो गया। देन समबडी एल्स इन द वीडियो कॉल उसको, बहुत सारा एक्सपेंसेस हुआ, एज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आल्सो एक्सपेंसिव, एंड वो 2-3 दिन के बाद नाउ ही इज कम आउट ऑफ दैट। जस्ट इमेजिन 31 एज का, बिकॉज ऑफ दैट नाउ आई कैन, ही इज अ वेरी बल्कि, बहुत ज्यादा वो बल्कि था एक्चुअली, उसकी वजह से ये सब चीजें हुआ। नाउ ही इज समहाउ बेटर, नाउ ही विल कंसिडर, बट वो एक बार जो हो गया, डेंट लग गया ना गाड़ी में, आप जितना भी उसको कीजिए, जो भी कुछ कीजिए, इट विल नॉट रिकवर आपका, अनलेस अंटिल आप उसको रिप्लेसमेंट ना कर दे। पर ह्यूमन बॉडी जो है वो रिप्लेसमेंट के लिए अलाउ ही नहीं करता। सो गाड़ी में ठीक है, गाड़ी में आपका नया गाड़ी में अगर कहीं पे डेंट लग गया तो आप उसको जितना अच्छे से पॉलिश करें, जो भी कुछ करें, बट इट विल लाइक द डेंट वो रहेगा। जैसे ही हमारा ह्यूमन बॉडी, अगर कहीं पे वो एक बार वो डेंट आ गया ना, देन हम उसको जितना भी कोशिश करें वो डेंट को रिकवर नहीं कर सकते, somehow इट विल नॉट रिकवर। और यहाँ पे रिप्लेसमेंट का तो बात ही नहीं है, बहुत रेयर रिप्लेसमेंट, दो इसे एक्सपेंसिव, एंड कभी कभी रिप्लेसमेंट भी काम नहीं करता है। सो फिटनेस बहुत जरूरी होता है मेंटली। Our Healy fitness programs therefore concentrate the harmonization of bioenergy, जो हमारा bioenergy है उसको harmonization करता है, muscles performance, weight gain, weight and relaxation combination therefore suitable for everyone who enjoys the sports and fitness activity. Here is a mention that sports and fitness activities, no, it's for the all. Everyone needs this fitness nowadays, whether you are at the age of 50, 60, it doesn't matter. But you should take care of yourself. Health is the wealth actually. So वेट के लिए ये वेट वाला प्रोग्राम जो है आप चला सकते हैं, हार्मोनाइजेशन द बायोएनर्जेटिक फील्ड ऑफ योर बॉडी एनर्जी बैलेंस। यहाँ पे अगर आप किसी को वेट के लिए बोल रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है, वेट के लिए लोग बोलते हैं वेट लॉस का प्रोग्राम है। दिस इज नॉट ए वेट लॉस प्रोग्राम एक्चुअली, डोंट प्रमोट इट एज ए वेट लॉस। इसे स्पेसिफिकली हम लोग वहां पे लिखे हैं, नॉट ए वेट लॉस प्रोग्राम, बायोएनर्जी स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्गन। ये क्या करता है ना, आपका बॉडी में जो वेट है, जो भी सारा फैटिस है, वो इसको मतलब इससे इनडायरेक्टली काम करता है, कैन नॉट से, बट वो डिफरेंट है कि जो भी सारा फंक्शंस है, जैसे लीवर का काम हुआ मेटाबॉलिज्म, तो ये क्या करता है ना, वो स्टिमुलेट करता है लीवर को, ताकि वो मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से हो। जैसे लीवर में मेटाबॉलिज्म अच्छे से हुआ, या फिर किडनी अगर फंक्शन प्रॉपर लिख रहा है, तो बॉडी में जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो उसको निकालने में आपका हेल्प करता है। ओके, मेरा कुछ वॉइस क्लियर नहीं था कुछ समय, ठीक है, नाउ इज इट क्लियर? Jocelyn, can you just reply me? My voice is clear, or is not an issue. Also, it is also available in the video recording. Also available. You can get it later also. अगर might be आपका नेटवर्क इशू रहेगा। Then मसल्स का मेन फूड क्या होता है, मसल्स किससे बनता है ना, दैट इज द प्रोटीन। और प्रोटीन किससे बनता है ना, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो
सॉरी, ओ ठीक है, सो आई गो लिटिल बिट स्लो, नॉट फास्ट। मसल्स, मसल्स का मेन जो होता है मसल्स में, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन को अगर मैं कैसे होता है ना, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ द अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड हमारा बॉडी में कैसे बनता है, जिसके लिए हमको कुछ अमीनो एसिड रिलेटेड खाना खाना पड़ता है, या फिर प्रोटीन डायरेक्टली हम लोग कंजप्शन करते हैं। और प्रोटीन कंजप्शन करने के बाद हमारा बॉडी में ऑब्जर्व होता है। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर प्रोटीन आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, दैट per day at least you need 20 eggs, egg white only, that will be help you to your protein के लिए। वो जो आपका जरूरी प्रोटीन होता है उतना होता है रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट फॉर एन इंडिविजुअल के लिए, पर उतना प्रोटीन मिलता नहीं है। और हम लोग का जो डाइट है, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन भी है जो प्रोटीन नहीं मिल पाता है उनको, शायद दाल से मिलता है। दोज हु आर स्टेइंग इन नॉर्थ इंडियन, जो लोग नॉर्थ में रह रहे, उनका शायद प्रोटीन का डेफिशिएंसी शायद कम होगा, क्योंकि उनका जो खाना होता है वो बहुत सारा ग्रेन से होता है। ग्रेन एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, दाल जैसा सब्जी, दाल हो गया, चना हो गया, वो सब से होता है। एंड दिस ऑल दैट प्रोडक्ट्स आर रिच ऑफ प्रोटीन, सो इसलिए उनका होता है। पर दोज हु आर इन साउथ एंड ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, शायद उनमें से उतना खाना उस तरह का नहीं होता। दाल हुई, हम जस्ट एक ही कटोरे खाते हैं, वो भी रेगुलर नहीं। तो ये सब जगह पे जो होता है प्रोटीन का डेफिशिएंसी होता है। अगर ये मसल्स वाला प्रोग्राम आप चलाते हैं, ये क्या करता है, हार्मोन द बायोनिफिली ऑफ रिकवरी, जो आपका मसल्स में जो रिक्वायरमेंट है वो उसको बढ़ देता है। एंड ऑप्टिमाइज द सेल रीजनरेशन, सेल रीजनरेशन मतलब सेल का अगर डैमेज हुआ तो अगेन वो सेल रीजनरेट करने के लिए आपका मसल्स में हेल्प करता है दिस प्रोग्राम। देन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन is a vital for our body। अगर देखा जाए, what do you mean by circulation? सर्कुलेशन मतलब, अभी आप लोग सर्कुलेशन दूसरे एंगल से सोचते हैं, पर सर्कुलेशन बहुत इजी है कि फॉर एग्जांपल मिनिस्टर ऑफ कहाँ से, नेशनल वाइज कुछ सेंटर से कुछ पैसा आया, वो पैसा किधर जाना चाहिए, पैसा जाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट को जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट किधर भेजेगा ना, ब्लॉक को भेजेगा, ब्लॉक फिर किसको भेजेगा ना, एवरी विलेज को जाएगा, राइट, सरपंच जो होता है उनके पास जाएगा। दैट इज द चेन ऑफ रिएक्शन, ऐसे ही चलना चाहिए। सो वैसे ही हमारा बॉडी में क्या है ना, हम लोग लेते हैं एयर, लेते हैं एयर, क्या एयर में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा चीजें मिला हुआ है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ईच एंड एवरी पार्ट। वो जाके लंग्स में क्या हुआ ना, फिल्ट्रेशन हुआ। लंग्स इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, उसको उसने फिल्ट्रेशन कर दिया। फिल्ट्रेशन करके जो हमारा बॉडी के लिए जरूरत नहीं है वो उसको एक्सेल कर दिया, मतलब निकाल दिया अपना बॉडी से। और जरूरी क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को उसने क्या क्या रख दिया। ऑक्सीजन क्या करता है ना, ऑक्सीजन किसके थ्रू में हर जगह पे जाता है, ऑक्सीजन जाता है ब्लड के थ्रू में। ब्लड इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड जो होता है कैरियर मतलब लेके जाता है। तो उस हिसाब से ब्लड के थ्रू में हर जगह पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो जाता है, वैसे वो हर एक सेल को ऑक्सीजन फ्लो करते रहता है। हमारा बॉडी में जितने सारे नस है आप देख रहे हैं, अगर मैं सारे नस को अगर खोल के जोड़ सकता हूँ तो हमारा जो पृथ्वी है उसका एक चक्कर तो आराम से लग जाएगा। एक ही इंसान से इतना नस है, दैट मीन्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कनेक्टेड विद द नस, मतलब ऐसा उसका चैनल बना हुआ है, ताकि जैसे कि हर गांव में हर एक घर में जाना चाहिए, वैसे ही हर एक सेल के अंदर में जाने के लिए ऑक्सीजन उस हिसाब से नस हमारे भगवान ने बना के दिया है। अभी क्या होता है ना, कभी कभी जो ऑक्सीजन है वो कभी ज्यादा चला जाता है, किधर किधर कम हो जाता है, मतलब देयर इज इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे कुछ जगह पे कुछ स्टेट को ज्यादा मिल गया, कुछ स्टेट को कम हो गया, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा मिल गया, कोई डिस्ट्रिक्ट को कम हो गया। आज पर रिक्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। जैसे क्यों नहीं मिल पाता है ना, जैसे ही आपने एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, एक्सरसाइज रिलेटेड एक्टिविटी बंद कर देते हैं, तो क्या होता है ना, वो नस में जो फ्लो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। अगर जैसे ही वो स्लो हो गया तो क्या होगा ना, वो ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंचेगा। अगर ऑक्सीजन वहां पे ना पहुंचा तो उसको होता है इस्चीमिया। इस्चीमिया तो व्हाट, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन। वहां पे क्या होता है ना, दैट सेल वो डेड हो जाता है, मरना उसका शुरू हो जाता है। उसके वजह से आपको जो दिखता है, कभी कभी टिश्यू डैमेज हो जाता है, कभी कभी आपके देखे होंगे कि स्किन में डॉलनेस आ जाता है,
ठीक है, ये सब चीजें जो आता है वो उसी की वजह से आता है। कभी कभी ऑर्गन फेल्योर हो जाता है। ऑर्गन फेल्योर क्यों होता है? दैट इज द मेजर पार्ट इज ऑर्गन फेल्योर के लिए वहां पे आपका ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है। सो फॉर दैट यू नीड टू इम्प्रूव योर सर्कुलेशन। ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से करना है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के लिए यू हैव टू रन, आपको भागना पड़ेगा, या अगर भाग नहीं पाते तो कम से कम चलना पड़ेगा। चलना चलने से भी थोड़ा बहुत वो सर्कुलेशन अच्छा होता है, क्योंकि फ्रॉम द फुट टू लेके ब्रेन तक वो सर्कुलेशन अच्छा होता है। कभी कभी ब्रेन का जो खाना है दैट इज द ब्लड, नॉट एग्जैक्टली ब्लड, ऑक्सीजन जाता है ब्लड के थ्रू में। तो कभी कभी उसको बहुत ज्यादा, अगर आप कोई चीज को लेके स्ट्रेस आउट हो गए तो उसको ज्यादा खाना चाहिए, मतलब उसको ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये ब्लड का फ्लो अगर प्रॉपरली नहीं हो पाया तब क्या होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रेन स्ट्रोक। कहीं पे वो फट जाता है या फिर इस्टीमिया हो जाता है, देन ब्रेन पे सबसे पहले डेड हो जाता है। सो ये सब चीजें होता है। अगर सर्कुलेशन प्रॉपर होता है तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी ऑर्गन विल फंक्शन प्रॉपरली एंड यू विल रिमेन हेल्दी। सॉरी, नेक्स्ट इसमें आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ये होता है आपको जो भी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आपका एनर्जी लेवल कितना रहता है। एनर्जी लेवल रहना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है ना, हम अगर कोई एक्टिविटी करने के लिए गए, सपोज आज मुझे 2 किलोमीटर रन करना है एंड विद इन ए टाइम पीरियड ऑफ 10 मिनट्स आई हैव टू कवर, या 5 मिनट्स अगर कवर मैं कर नहीं पाऊंगा बिकॉज मेरा बॉडी उस हिसाब से सपोर्ट नहीं है, मेरा परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं आ पाएगा। सो दिस ये जो करता है, ये क्या करता है ना, इस एनर्जेटिक एक्टिवेशन ऑफ योर लाइफ एनर्जी, आपका बॉडी का जो है सेल को उस हिसाब से रिजुनेट करता है, एनर्जी देता है, ताकि आपका जो एक्टिविटी परफॉर्मेंस है वो बढ़ सके। स्ट्रेंथ आपको स्ट्रेंथ और स्टेमिना में थोड़ा सा हल्का फुल्का यहाँ पे डिफरेंस है। एग्जैक्टली बोथ आर द सेम आई कैन से, बट लिटिल बिट डिफरेंस। स्ट्रेंथ मतलब आप में सपोज 50-50 किलो उठाने का ताकत है, दैट इज योर स्ट्रेंथ। बट स्टैमिना आप उसको कितने समय होल्ड कर सकते हैं वो जरूरी होता है। तो उठा दिया तो होल्ड करना आपके हाथ में, दैट इज नॉट द स्टैमिना। स्ट्रेंथ कैन बी चेंज एंड स्टैमिना कैन बी चेंज। बट कुछ लोगों के पास बहुत स्ट्रेंथ होता है बट दे डोंट हैव द स्टैमिना। स्ट्रेंथ बहुत होता है कि अगर मेरा एक दोस्त है, वो है बहुत हैवी है, बल्कि अगर उसका आप कब्जे में आ गए तो ऐसे आपको पकड़ लेगा, देन नोबडी कैन सेव यू। वो आपको ऐसे मार सकते हैं, उसका ताकत है। लेकिन अगर उसको मैंने कितना 100 मीटर भगा दिया, फिर उसको बोला कि तो होल्ड करने की कोशिश कर, मतलब ऐसा टाइट कर, तो वो कर नहीं पाएगा बिकॉज ये डोंट हैव द स्टैमिना। उसके पास वो स्टैमिना नहीं है, हाँ स्ट्रेंथ है उसके पास, पर वो स्ट्रेंथ विदाउट स्टैमिना इज वैल्यूलेस। तो उसका पकड़ में कौन जाएगा मरने के लिए? अगर किसी को पता चल गया कि चलो ये ऐसा पकड़ के मार देता है तो उससे अच्छा है कि ना हम लोग दूर उसको भगा के मारे। ऐसा होता है। दैट इज स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना बोथ आर रिक्वायर्ड। स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना के लिए स्टैमिना जब आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो तो आपके जो सपोज आप आज चल रहे हैं 1 किलोमीटर, कल का जो आपका 1 किलोमीटर चलने का भी स्टैमिना आ गया, पर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है 1.2 या 1.3 किलोमीटर चलना है, ताकि जाके वो स्टैमिना बढ़ेगा आपका। इस हिसाब से यहाँ पे जो प्रोग्राम है हार्मोनाइजेशन करता है बायोएनर्जी फील्ड को, एंड कैपेसिटी ऑफ योर एंड्रेंस बायोएनर्जी बढ़ा देता है, आपका स्टैमिना बढ़ाने में हेल्प करता है। कैसे बढ़ाता है? दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरा उधर ही है। अमीनो एसिड बढ़ाता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और एक चीज होता है दैट इज नॉट द इलास्टिन। इलास्टिन बोल के एक अमीनो एसिड है, वो बॉडी में बनाता है प्रोटीन एक्चुअली। वो क्या करता है ना, आपका बॉडी में इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी लाने में हेल्प करता है। दैट वन आल्सो इट मेक्स। देन रीजनरेशन अब सबको समझ में आ जाता है रीजनरेशन क्या है। कभी कभी सेल जो होता है वो हमारा बॉडी में डैमेज हो जाता है। सेल डैमेज होने के बाद अगेन उसको रीजनरेट करना पड़ता है। कुछ सेल जो है वो कभी रीजनरेट होने में आप जितना भी चाहे रीजनरेट नहीं होता है, जैसे कि वन सेल इज ऑफ योर न्यूरॉन। बाकी सारा सेल तो बॉडी में रीजनरेट होता है। जैसे आप प्रॉपरली अगर डाइट लेते हो या फिर वर्कआउट करते हो, आप हीली इस्तेमाल कर रहे हो, ये सबसे रीजनरेट होता है। बट वन ऐसा एक सेल है जो एक बार गया तो वो कभी नहीं आता है, दैट नोन एज द न्यूरॉन्स। इसके लिए ना कभी गुस्सा मत ज्यादा कीजिए। गुस्सा करने से जितना ज्यादा गुस्सा करेंगे तो उतना ज्यादा आपका न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज होता है।
गुस्से को हमेशा कंट्रोल, गुस्से से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। न्यूरॉन्स का एक बार डैमेज हो गया, देयर इज नो रिकवरी, कभी भी आप उसको रिकवर ना इधर आप एक्सटर्नल ले सकते हैं, ना ही ऐसा कुछ है जो आपका न्यूरॉन्स को उससे से बढ़ाए। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। तो न्यूरॉन डैमेज होता है 3 चीजों से, एक है निकोटिन, सिगरेट, टबाको, जो भी कुछ हो गया। दूसरा है हाई कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। तीसरा है आपका एंगर, अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आपको आता है, देन इट पर्टिकुलरली डैमेजेस ऑफ योर सेल्स, तो वो को रिकवर नहीं होता है। ये एक इंफॉर्मेशन है, तो इट्स नॉट रिलेटेड टू अस। हाँ, बट अभी के लिए आप फिटनेस की बात करें तो बोथ इज रिलेटेड, मेंटल एंड फिजिकल, इसलिए मैं आपको बोल दिया। सो ये 3 चीजें अगर आप कंट्रोल में रखते हैं तो वो न्यूरॉन सेल का जाता है। एंड दिस रीजनरेशन प्रोग्राम क्या करता है, हमारा अगर कहीं पे टिश्यू डैमेज हो गया, सो वहां पे ये अगेन टिश्यू सेल्स बनाने में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है, दूसरी एक सेल आ जाए ताकि वो उसको क्या कर रिप्लेसमेंट करता है। ठीक है, जैसे कि आप समुद्र में थोड़ा सा पानी ले लिया तो समुद्र के खाली दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह से पानी आ जाता है, उसको भर देता है। वैसे ही अगर हम यहाँ से कुछ सेल डैमेज हो गया तो हीली का जो रिजुनेशन प्रोग्राम है वो क्या करता है, आपको अगेन वहां पे वो सेल को बनाने में हेल्प करता है ताकि आपका ऑर्गन जो है वो फिट रहे। देन डीप रिलैक्सेशन, बहुत कुछ हमने वर्कआउट कर लिया, एक्सरसाइज कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद कहते हैं ना हमारे बॉडी को एक डीप रिलैक्सेशन चाहिए, जिसके मसल्स में थोड़ा बहुत कंट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, उसको रिलैक्सेशन के लिए यू कैन यूज द प्रोग्राम डीप रिलैक्सेशन। ये मसल को रिलैक्स कर देता है, जो ऑप्टिमाइज का परफॉर्मेंस है उस हिसाब से देता है। दैट्स ऑल। सो ये हो गया हीली के बाद। इसके छोड़ के थोड़ा बहुत हम एडिशनल कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, सॉरी, जो हमारा हेल्दी लाइफ रहने के लिए हेल्प करता है। एक सेकेंड, सॉरी, ये नहीं था। ओके, कुछ रनिंग करना हम लोग के लिए जरूरी है। एक्चुअली रनिंग इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी सिचुएशंस आल्सो, इसलिए मैं हर किसी को सजेस्ट नहीं कर सकता वो रन करना है, पर कभी कभी अगर कर सकते हैं तो देन इज गुड। आज फॉर द सीजन पहले वॉक कीजिए, वॉक में अगर आपको ठीक है तो देन स्टार्ट फॉर द रन। रन करने से क्या क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ डिप्रेशन, जैसे जैसे आप रन करते हैं वो दैट कार्टिसोल हार्मोन इज कंट्रोल होता है, वो डिप्रेशन जो फीलिंग्स आता है, मूड ऑफ रहता है, वो स्लोली ठीक हो जाएगा। प्रिवेंट हार्ट डिजीजेस, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है रन करने से, वैसे चलने में भी होता है, रन करने से बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसकी वजह से हार्ट रिलेटेड डिजीज नहीं होगा। एंड बूस्ट द ब्रेन कॉन्फिडेंस, मतलब ब्रेन को जिस हिसाब से ऑक्सीजन का फ्लो होगा, अगेन इट्स रिलेटेड टू द सर्कुलेशन एक्चुअली। स्ट्रेस आपका हो जाता है, लॉस वेट, इंप्रूव योर हेल्थ, ये सब चीजें होता है। Then 10 benefits of yoga, flexibility, आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मीन्स हर जगह पे आपका ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से जा सकता है। देन यू विल हैव स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, आपका मन में खुश रहते हैं, बेटर रेस्ट, ट्रैंक्विलिटी, देन बैलेंस, पोस्चर, बैलेंस भी आपका बॉडी में आ जाता है। पोस्चर आपका जो चाहिए उस पोस्चर में आप परफेक्ट दिखते हैं। देन वेट लॉस होता है, सेल्फ एस्टीम, खुद का जो होता है, देन डाइजेशन कैपेसिटी, ये सब चीजें नॉर्मल चीजें अगर आप योगा एंड रनिंग करते हैं, सो यू विल फील गुड एंड बेटर आल्सो। देन हेल्दी ईटिंग प्लेट, आपका खाने में क्या चाहिए, कुछ हेल्दी ऑयल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग के लिए, सलाड्स एंड कुछ वेजिटेबल, जितना हो सके तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। वेजिटेबल में और एक रहता है पटाटो, सो ट्राई टू अवॉइड दिस पटाटो, ज्यादा मत खाइए। देन फ्रूट्स, हर तरह के फ्रूट्स खाइए, क्योंकि एवरी फ्रूट हैज हिज ओन मल्टी विटामिन्स एज वेल एज मिनरल्स, सो हर तरह का फ्रूट खाना बहुत अच्छा है, पर्टिकुलरली जब सीजनल होता है, सो इट विल बी गुड। अगर देखा जाए हमारा जो पूर्वज थे वो उस हिसाब से हमारा डाइट का प्लान किया है। बहुत सारा दिनों पे फास्टिंग होता है, बहुत सारा फूड को हम लोग टाइम पे खाते हैं, बहुत सारा फेस्टिवल सीजन होता है तो उसमें कुछ स्पेशल डिशेस बनता है, राइट। हर कोई इसी का कल्चर में एक स्पेशल डिशेस बनता है। एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस इंडिया, व्हाई उन लोग ने क्यों ऐसा बनाया है, ताकि हमारा बॉडी को जिस टाइम पे जो जरूरत है उस हिसाब से बनाते हैं। नाउ इट इज वी आर इन फ्लैट फूड, राइस दाल खा रहे हैं, रोटी दाल खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं फ्लैट, बट वो फ्लैट नहीं रहता था पहले, बहुत सारे टाइम के हिसाब से उन लोग ने बनाया गया है ऐसा। We should follow that when it's possible, so बहुत अच्छा होता है। Then water, drink tea, water or coffee. Try to avoid coffee, particularly in the afternoon, and milk ज्यादा प्रोडक्ट मत यूज कीजिए। Avoid sugars also. Then eat variety of whole grains, जैसे कि
होल ग्रेन पास्ता, ब्राउन राइस, जो भी कुछ है वो आप खा सकते हैं। देन फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं। लिमिट द रेड मीट जो होता है उसको थोड़ा कम खाइए। देन चीज अवॉइड। कोल्ड ड्रिंक्स अगर ना पिए तो अच्छा है, पर पीना कभी कभी पीना पड़ता है। इज अप टू द चॉइस, बट यू शुड नॉट कंज्यूम मोर। देन यहाँ पे सेट गोल्स, ईट क्लीन, ड्रिंक वाटर, स्टे फोकस्ड। ईट गोल्स, सेट गोल्स मतलब आप अपना हेल्दी लाइफ बनाने के लिए गोल बना दीजिए। देन उसके लिए क्या क्या खाना चाहिए उस तरह से खाना बनाइए। ड्रिंक वाटर, जितना आपका बॉडी का जरूरत है उतना पानी पीजिए। स्टे फोकस, अपना काम में आप फोकस रहिए। ट्रेन हार्ड, देन नेवर गिव अप। आज अगर थोड़ा बारिश हो रहा है तो मेरा आज मन नहीं कर रहा, आज मैं वॉक में नहीं जा सकता तो मैं सो जाऊंगा, नहीं नहीं। अगर मेरे को आज मेरा वॉकिंग शेड्यूल है कि 6 to 7, अगर बारिश हो रहा है, अगर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, देन आई कुड डू द योगा एट होम। मैं उस समय योगा कर सकता हूँ घर में, या फिर अगर थोड़ा बहुत टाइम है, जगह है मेरे टेरेस में, तो आई कैन वॉक ऑल्सो देयर। ऐसा नहीं है वो टाइम पे जाकर मैं सो नहीं, वो टाइम पे वो एक्टिविटी के लिए वही एक्टिविटी मुझे करना है। बी पॉजिटिव, हैव ए पॉजिटिव थॉट एंड एंजॉय योर लाइफ। ये जो लास्ट वाला शीट है, दैट इज स्पेशली फ्रॉम द जस्लिन मैम की तरफ से। ये जस्लिन मैम की तरफ से ये आप लोगों के लिए है। सो इज आई थिंक शी विल बेटर मेक यू अंडरस्टैंड ये वाला शीट जो है। एंड थैंक यू। अभी यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो खत्म हुआ। नाउ आप क्वेश्चन एंड आंसर ले सकते हैं, क्यू एंड ए। अगर कोई सवाल है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। Oh, sorry, I need to make you post. Okay, 1 second. Yes, done just now. ये प्रेजेंटेशन शेयर हो जाएगा आपके पास। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट।